जब जब हम दादी प्रकाश मणि जी का नाम लेते हैं और अव्यक्ति दिवस की स्मृति आती है तो हमारे मन के अंदर दादी प्रकाश मणि जी की पालना, स्नेह, माँ का प्यार सामने ही आता है। अव्यक्ति दिवस के दिन संसार के अंदर वह सब बीके भाई बहने तथा वह नॉन बीके भाई बहने जिन्होंने दादी से अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं, मन ही मन उन विशेषताओं को, उपलब्धियों को वर्णन करते हुए न जाने अपने जीवन के अंदर अनेक प्रकार के अलौकिक अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। हमें भी अपने जीवन के अंदर इतना सुंदर मौका मिला कि जो दादी प्रकाश मणि जी के अंग संग रहने का, उनके अंग संग रहना ही अपने जीवन को भाग्यशाली बनाना है। हम सभी कितने न भाग्यशाली हैं जिन्हें इतना अवसर मिला है कि प्यारे बाबा के साथ, जिन्हें बाबा ने दादी जी को अपना ही स्वरूप बनाकर अपनी ही सारी शक्तियां दे करके हमारे सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया। बाबा ने दादी जी के वो गुण भरे, उन गुणों के कारण दादी हर एक को आगे बढ़ाती रही। इस विद्यालय का, यज्ञ का वह सिस्टम जो साकार बाबा ने आरंभ किया था, साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी प्रकाश मणि जी ने उस सिस्टम को बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही अच्छी तरह से संचालन किया और उसे आगे बढ़ाया। किसी भी भाई या बहन को ऐसे महसूस नहीं होने दिया बाबा हमारे साथ नहीं हैं, बाबा साथ हैं। दादी खुद भी निमित्त भाव से कार्य करते हुए सदा बाबा बाबा ही मुख से उच्चारण करती थी। दादी कहती थी, ये बाबा का कार्य है, बाबा कराने वाले हैं, हम सब निमित्त हैं, हम सब इस यज्ञ के रक्षक हैं। उसकी इस प्रैक्टिकल भावना के द्वारा यज्ञ का हर कार्य अभी तक भी सुचारू रूप से चल रहा है, क्योंकि दादी का त्याग, तपस्या, प्यार, अनुशासन और परोपकार की भावना ने इस कार्य को इतना तीव्र गति से बढ़ाया जो कि आज ये विद्यालय दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर जा रहा है। दादी की एक विशेषता थी, वो हर एक के गुणों को देखती थी और हर एक के मन में ऐसी भावना क्रिएट कर देती कि जो कार्य वो नहीं कर सकते हैं, जिसे वे असंभव समझते थे या अपने आप को निर्बल समझते थे, दादी उनके अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति भर देती। वो निर्बल ऐसा महसूस करता कि वो सब कुछ कर सकता है, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मुझे भी दादी जी के साथ रहने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ, अनुभव तो अनेक हैं। कुछ एक अनुभव मैं आपके सामने शेयर करूंगी। मैं जब यहाँ रहने के लिए आई, पहले मुझे कुछ सेवा केंद्रों पर जैसे पटना, कलकत्ता, नेपाल में रहने का अवसर मिला। बाद में जब मैं बीच बीच में आती थी पांडव भवन में, तो वहाँ सेवा केंद्रों से आते हुए मैं पांडव भवन के ऑफिस के अंदर सेवाओं में मदद करती थी। तो दादी जी का हृदय विशाल और दूरदर्शी होने के कारण उन्होंने कहा कि आपको इस कार्य में ही सहयोग देना है, यहाँ रहना है। दीदी मनमोहिनी चाहती थी कि बहनें आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर जिज्ञासुओं की स्पिरिचुअल पालना करें, इसलिए सेवा केंद्र पर रहें। तो दादी जी कहती थी कि एडमिनिस्ट्रेशन को पावरफुल बनाना ये भी हमारी जिम्मेवारी है। तो उन्होंने वो क्वालिटी मेरे अंदर भर दी और यहाँ सेवाओं में मुझे रखा। जब मैं सेवाएं कर रही थी, आई थी, तो मुझे तो किसी भी सेवा की जानकारी नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन दादी ने फेथ रखा।
दादी उस कार्य के लिए, उस विशेष कार्य करने के लिए जिम्मेवारी देती थी और मैं दादी को कहती थी, दादी ये कार्य तो मैंने कभी किया नहीं है। दादी कहती थी, करो, बाबा साथ है। तो बस इतना कहना होता ही था, वो कार्य हम आरंभ करते। तो मैं देखती थी बाबा और दादी का जो स्नेह था उस कार्य को सहज करा देता था। और सिखाने के लिए कभी कभी हम कार्य के अंदर अच्छी तरह एक्यूरेट नहीं करते थे और दादी को बताते थे ये कार्य एक्यूरेट नहीं किया है, और दूसरे भी बताते थे। दादी कहती थी, करने से सीखा जाता है, गलती करने से अनुभवी होता है, एक्यूरेट ना करने से उसमें हमें करेक्शन मालूम पड़ती है। तो इसलिए हमें सीखना भी है, आगे बढ़ना भी है, करेक्ट भी करना है और इसको एकदम एक्यूरेट भी करना है। तो दादी हर कार्य को बिल्कुल एक्यूरेट देखना चाहती थी, खुद भी टाइम की पंक्चुअल थी, एक्यूरेट थी और वो कार्य को बिल्कुल अच्छी रीति संपन्न करती, वैसा ही सिखाती थी। दादी जी की जो मॉर्निंग क्लास होती थी मुरली सुनाने का, इतना सुंदर तरीका होता था कि मुरली सुनते सुनते हर पॉइंट बुद्धि के अंदर बैठ जाती थी। दादी जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि जब हम दादी जी के पास जाते थे तो दादी जी मुरली के पॉइंट पूछती थी। कभी कभी भय लगता था कि हमको याद नहीं होगी, दादी पूछेगी। दादी ऐसे उंगली करते हुए इशारा करते थे, आज भूल गए, फेल हो गए। तो हम क्या करते थे, दादी से मिलने से पहले मुरली की पॉइंट को अच्छी तरह याद कर लेते थे। उस समय तो भय से याद करते थे, लेकिन आज हम रियलाइज करते हैं कि वो जो दादी ने हमें सिखाया, वो सिखाने का तरीका ऐसा था कि आज वो मुरली की वो पॉइंट, एक एक पॉइंट ऐसे अनुभव कराती हैं जैसे कि ज्ञान की धारा बह रही है, जैसे कि हमारे जीवन के अंदर आध्यात्मिक स्रोत जागृत हो रहा है, ऐसा वो अनुभव कराती थी। फिर इसके अतिरिक्त दादी हर कार्य के अंदर खुद जाकर के खड़ी होती, जैसे साकार में बाबा हर कार्य में खड़े हो जाते थे, दादी भी हर डिपार्टमेंट के अंदर खुद चक्कर लगाती और वहाँ पर सबको गाइड भी करती। और उनके आने से सभी भाई बहनों के अंदर इतना उमंग भर जाता था, जो कार्य करने में वो सुस्ती करते थे उस कार्य को वो फटाफट पूरा कर देते थे। दादी जी केवल एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, परंतु एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स पर्सन भी थे। दादी जी को स्पोर्ट्स, खेल कूद बहुत अच्छा लगता था। जब भी कोई स्पोर्ट्स की बात आएगी, कभी कभी आप देखेंगे दादी जी के हाथ में बैडमिंटन है। और हमारा इस विद्यालय का एक बहुत सुंदर पार्क है जिसका नाम है पीस पार्क। दादी जी वहाँ पर सबको प्रेरणा देती थी। आज हर थोड़े दिन के बाद दादी जी सब भाई बहनों को वहाँ पर लेकर के जाती थी। और जब जब ये रेनी सीजन होती थी, बीच में टाइम होता था, दादी जी आती थी और कहती थी, अब सब चलो पीस पार्क, आज हम स्पोर्ट्स कंपटीशन करेंगे। और वहाँ पर दादी खुद भी बैडमिंटन खेलती, दादी कभी कभी वो भी क्रिकेट भी खेलती थी और कभी कभी दादी वो गोल सर्कल में डांस भी करती और जो जीतते थे उनके अंदर उमंग उत्साह दिलाती। दादी कहती थी, तन को भी स्वस्थ रखना है, मन को भी स्वस्थ रखना है। तन को स्वस्थ रखने के लिए खुद भी एक्सरसाइज करती, औरों को भी कराती। तन को स्वस्थ रखने के लिए दादी विशेष स्पोर्ट्स पर भी ध्यान देती। जब जब हम स्पोर्ट्स के कार्यक्रम करते थे, दादी पहले आकर के वहाँ खड़ी होती थी और सबके अंदर उमंग उत्साह भरती थी। तो दादी के अंदर हमने देखा हर फील्ड के अंदर एक्टिव और एनर्जेटिक, और दूसरों को भी एक्टिव रखती और एनर्जेटिक बना देती थी। दादी का जो प्यार था वो हर बूढ़े, बच्चे, जवान बच्चों के लिए भी बहुत इतना निश्चल प्यार था। उस प्यार के कारण हर एक अपना जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता था। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर रोज प्रातः अमृत वेले के बाद कुछ समय के बाद दादी आती थी। दादी कहती थी कि आज दादी को ये विचार आया है सेवा का। तो दादी आकर के एक दिन की बात है, दादी ने क्लास में बताया कि दादी चाहती हैं
कि हम भारत के बड़े बड़े शहरों के अंदर विशाल कार्यक्रम रखें जिसमें 1 लाख या 2 लाख लोग हों। तो भाई बहनों ने कहा, दादी ये कैसे होगा? दादी ने कहा, जहां हिम्मत है, शुभ संकल्प है, कार्य हुआ ही पड़ा है। तो दादी का ये कहना, सब भाई बहन तैयार हो गए। तो भारत में उस समय बहुत विशाल कार्यक्रम बड़े बड़े शहरों में रखे गए थे। कहीं पर 2 लाख, कहीं पर 1 लाख, कहीं 1.5 लाख वो लोग आते थे। तो हमने देखा दादी का दिल विशाल था, वो हर बात के अंदर विशाल रहती थी। और विदेश सेवा के अंदर भी दादी हमेशा दादी जानकी जी को कहती थी कि आप करते चलो। बाबा के बच्चे बैठे हैं, हमने दादी जानकी और दादी की विशेषता देखी। दोनों हर कार्य को एक दूसरे की राय के बिना नहीं करते थे। हर एक की राय को दादी बहुत रिस्पेक्ट देती थी और रिस्पेक्ट के साथ साथ विदेश की सेवा के लिए दादी की विशेष प्रेरणाएं भी रहती थी। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि दादी के यहाँ साथ रहते हुए हम एकोमोडेशन में भी सेवा करती रही। तो एक बार की बात है, अमृत वेले युग के बाद, उन दिनों की बात है, मोबाइल नहीं थे, दूसरे फ़ोन नहीं चलते थे, ये छोटे से ही फ़ोन चलते थे। अमृत वेले युग के बाद ही सेंटर्स पर दादी जी फ़ोन करती थी। तो एक दिन दादी जी सभी जोन इंचार्जेस टीचर्स को फ़ोन कर रही थी कि आप सब मधुबन में आओ। तो मैं उस समय खड़ी थी। बाद में मैंने दादी को कहा, दादी आपने सबको निमंत्रण दिया है, यहाँ जगह तो पहले फुल है, कैसे ये रहेंगे? बड़ी बहनें हैं और इनके साथ तो 2-2 और 4 और होंगे। दादी मुस्कुराने लगे। दादी ने कहा, दिल विशाल हो, मन में प्यार हो तो सब कुछ कार्य हुआ ही पड़ा है। तो मैंने देखा कि दादी का हृदय विशाल था और जैसे वो लोग आए हर कार्य सहज होता रहा। तो हम तो दादी के गुणों का क्या वर्णन कर सकते हैं। ये तो ऐसे ही हम बता रहे हैं जैसे कि सागर की एक बूंद हो। दादी तो सागर से भी महान, और दादी की जिसने पालना ले वो तो धन्य धन्य है। हम दादी जी के सेवा का कोई भी रिटर्न नहीं दे सकते। अभी भी दादी हमारे साथ है, हमें गाइड करती रहती हैं और हमें आगे बढ़ाती रहती हैं। ऐसी प्यारी माँ को, ऐसी दादी को हम बार बार शत शत नमन करते हैं। प्यारी माँ को नमन करते हैं, ऐसे शुभकामना रखते हैं। दादी जी ने जैसे बाबा के कदमों पर चलना सिखाया, ऐसे हम सब मिलकर के दादी जी के संकल्पों को साकार करें। ओम शांति शांति शांति।